हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू developmentutor.com। हमने आपके पास आज जो लेके आया हूँ वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सारे सम्स लेके आया हूँ। ये डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। लास्ट प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन JEE मेन में पूछा हुआ है या और किसी भी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो उसके बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, और ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। इसको आप कैसे कर सकते हैं शॉर्ट टाइम में, और ये डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा हुआ है। तो आपने एक बार तो थियरी पढ़ लिया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और यदि नहीं भी पढ़े होंगे तो चूंकि क्लास 10 से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ते हैं तो कुछ ज़्यादा उसमें थियरी है नहीं, ऑलरेडी आप लोगों को थोड़ा ना थोड़ा पता ही होगा। तो उसके बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस आप कम समय में कम टाइम लेके आप कैसे कर सकते हैं एनालिटिकल अप्रोच के साथ, जहाँ तक कि हम ज़्यादा कुछ कैलकुलेशंस नहीं करेंगे, सिर्फ अप्रोच को लगाएंगे और उसके बेस्ड हम क्वेश्चन देखना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है, और क्या ये सही है तो हमारा अप्रोच सही है, और ये कैसे थिंकिंग करते हैं। सो इस टाइप का हम क्वेश्चंस का बात करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, द इक्वेशन x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन हैज, पहला ऑप्शन है नो रूट्स, वन रूट, टू इक्वल रूट्स, इनफाइनाइटली मेनी रूट्स। जब ये क्वेश्चंस आपके पास आए होंगे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करेगा तो माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन और माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन को दोनों को कैंसिल करा देंगे, क्योंकि इक्वल टर्म्स ही दिख रहा है दोनों साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जितने टर्म्स दिख रहे हैं उतना ही टर्म राइट हैंड साइड में, तो ये आंसर आ जाएगा x इक्वल टू वन, और आप हम लिख देंगे वन रूट। यदि ऐसा करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा, जरा इस x माइनस वन के बारे में यदि हम सोचेंगे तो देखेंगे कि x माइनस वन यहाँ पे भी और x माइनस वन यहाँ पे भी है। सिर्फ यदि टू अपॉन एक्स माइनस वन को देखें तो इसका डोमेन x नॉट इक्वल टू वन है, मीन्स रियल नंबर में से वन क्या होगा, नॉट सब्ट्रैक्टेड होगा। क्योंकि जैसे ही आप वन रखेंगे तो क्या होगा, टू अपॉन जीरो हो जाएगा, और ये किसको टर्न्स करेगा, इंफिनिटी। तो वन पे तो हम देख नहीं सकते हैं, इसलिए कि वन इसके डोमेन में ही नहीं है। डोमेन इन द सेंस जहां पे वो फंक्शन अनडिफाइंड है, जहां पे वो ऐसा x का वैल्यू जहां पे फंक्शन अपने आप को अनडिफाइंड कर लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। तो यदि यहाँ पे देखें टू अपॉन एक्स माइनस वन, टू अपॉन एक्स माइनस वन, तो वन तो नॉट इंक्लूडेड है इस डोमेन में, तो वन तो हमारा आंसर आने से रहा। अब यदि हम देखेंगे दूसरा कोई भी ऑप्शन यदि देखते हैं तो x, ये दोनों तब हो सकता है कि ये कैंसिल करेंगे जब x नॉट इक्वल टू वन हो। फिर हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू वन आएगा, तो वन तो हमारा आंसर में है ही नहीं, वन नॉट इंक्लूडेड है। तो आपका जो आंसर आएगा वो इस तरह से आएगा कि x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन, वेयर x इज नॉट इक्वल टू वन। x क्या होना चाहिए, वन नहीं होना चाहिए। तो अब यदि वन नहीं है तो हमारा यदि इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो वन ही आ रहा है, जो कि अपना आप में ही ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि x नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या आएगा, नो रूट्स, वन रूट, टू इक्वल रूट्स, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो क्या लिखेंगे आंसर, नो रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 2 e टू द पावर log k minus 1 equal to 0 is 7, the roots are real for k, the roots are real for k। आपको रूट्स पूछा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और कह रहा है कि क्या रूट्स होगा k के लिए। तो जरा लॉगरिथम का यदि कांसेप्ट देखें यहाँ पे, तो 2 e टू द पावर 2 log k। अब इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू e टू द पावर log k का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यदि यहां से देखें तो e और log 1 हो जाएगा और इसका वैल्यू आ जाएगा 2k स्क्वायर। ध्यान रखिए e टू द पावर log हो आंसर इज 1, या log के पावर e हो आंसर इज 1। तो हमने यहाँ पे यही किया, e और log दिया हुआ था तो k स्क्वायर हो गया। और अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे लिख लीजिए, ये इंटायर टर्म्स को ऐसे लिखिए, x स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 2k स्क्वायर माइनस 1, 2k स्क्वायर माइनस 1।
ये हमने टर्म्स लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 2k² माइनस 1। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 7, और हम सब कोई जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा और इसका वैल्यू होता है c अपॉन a। यदि c का बात करेंगे यहाँ से तो ये हमारा कांस्टेंट है 2k² माइनस 1, इसको रख दीजिए यहाँ पे 2k² माइनस 1 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से आ जाएगा 2k² माइनस 1 इज इक्वल टू 7। सो दिस 2k² इज इक्वल टू 8 and this k² is equal to 4, so this k is equal to plus minus 2। k कितना हो जाएगा मेरा प्लस माइनस 2। अब आप अपने ऑप्शन में देखिए क्या प्लस माइनस 2 दिख रहे हैं, तो k इक्वल टू 2 हमारे रूट्स रियल हो, सो k क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ऐसा इसलिए कि यहाँ पे लॉग लगा हुआ है तो ऊपर जाएगा तो लॉग का बेस हमेशा ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, तो हमारा आंसर b आएगा 2। फिर से एक बार मैं आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए जाता हूं कि यहाँ पे सबसे बड़ा कंसेप्ट है लॉग का, तो हम ये 2 को ऊपर लेके चले आए तो k² हो गया। e टू द पावर log 1 होता है तो यहाँ पे हम इसके बदले में लिख दिए 2k²। और अब हम सिंपलीफाई कर लिए, सिंपलीफाई ऐसे किए कि अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ तो अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a, उसके वैल्यू को रख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरा पढ़ते हैं हम। If 2 plus I root 3 is a root of the equation x square plus px plus q equal to 0 where p and q are real, then p q equals। आपसे कह रहा है कि एक रूट दिया हुआ है 2 plus I root 3। अब जरा इस कंसेप्ट को समझ लीजिए, जब भी आपको एक रूट कॉम्प्लेक्स का दिया हो तो आप सोचिएगा दूसरा रूट ऑलरेडी मेरे पास है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट्स जो होते हैं वो कंजुगेट पेयर में अकर करते हैं। कॉम्प्लेक्स रूट्स आर अकर इन कंजुगेट पेयर। कैसे अकर करता है, तो कंजुगेट पेयर में। आपके पास तो एक रूट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2 प्लस आई रूट 3, तो आपका जो दूसरा रूट आएगा वो आएगा 2 माइनस आई रूट 3। ये हमारा एक रूट है और ये हमारा दूसरा रूट है। अब इन दो रूट से आपको बोला है कि p और q का वैल्यू ढूंढिए, तो जरा सोचिए p एंड q का वैल्यू ढूंढिए, x² प्लस px प्लस q दिया हुआ है। अब आपके पास अल्फा दिया हुआ है 2 प्लस आई रूट 3, बीटा दिया हुआ है 2 माइनस आई रूट 3, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, ये होगा 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है हमारा माइनस पी, बी बाई ए तो माइनस पी, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 2 प्लस आई रूट 3 एंड 2 प्लस आई रूट 3 प्लस 2 माइनस आई रूट 3 इज इक्वल टू पी। ये और ये कैंसिल, सो दिस 4 इज इक्वल टू पी। पी कितना आ गया मेरा 4। अब इसी को अल्फा इंटू बीटा में यदि देखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा c अपॉन ए। अल्फा कितना है हमारे पास, तो अल्फा ऑलरेडी 4 है, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c बाई ए, तो अल्फा इंटू बीटा को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 प्लस आई रूट 3 इंटू 2 माइनस आई रूट 3 इज इक्वल टू c बाई ए। तो c कितना है हमारे पास q, ये हो जाएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू q, सो q इक्वल टू आ गया हमारा 1 सेकेंड, और 4 माइनस आई रूट 3 का स्क्वायर, सो आई स्क्वायर माइनस 3 रूट 3 का स्क्वायर 3, a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई, 2 का स्क्वायर 4 माइनस आई स्क्वायर ना 4 प्लस 3, सो आई स्क्वायर इज माइनस 1, आई स्क्वायर कितना होता है हमारे पास माइनस 1, रूट 3 का स्क्वायर 4 प्लस 3 7, सो दिस 7 इज इक्वल टू q। q कितना आ गया 7। अब हमारे पास p 4 है और q क्या है हमारे पास 7 है, तो आपको आंसर टिक करना है 4 और 7। अब इस कंसेप्ट को आप यदि मेमोराइज करते हैं, ध्यान में रखते हैं कि यदि कॉम्प्लेक्स रूट्स का बात कर रहा हो तो हमेशा कंजुगेट पेयर में, यदि एक रूट a प्लस आई बी है तो दूसरा रूट क्या होगा a माइनस आई बी। यदि आपसे ऐसा दिया जाए कि एक रूट 2 माइनस रूट 3 आया है तो आपके दिमाग में पहले चलना चाहिए वो ये कॉम्प्लेक्स रूट दिया हुआ है तो दूसरा रूट इसका 2 प्लस रूट 3 आया होगा,
फिर आप सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये इक्वेशन से लगाएंगे और इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, mod x square minus 3 mod x plus 2 plus mod x minus 1 is equal to x minus, ये मॉडुलस फंक्शन है, पॉजिटिव होगा, और ये भी मॉडुलस फंक्शन है तो ये भी पॉजिटिव होगा। इन दोनों का जो एडिशन होगा वो भी एक पॉजिटिव होगा, तो हम लिखते हैं कि x minus 3 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे यदि सॉल्व करेंगे, x क्या होना चाहिए मेरा, ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। इसको यदि सॉल्व करें तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस x माइनस 1 माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो माइनस 3x माइनस x माइनस 4x प्लस x माइनस 3x, सो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x 2 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहां से यदि देखेंगे x स्क्वायर माइनस 3x एंड 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 दिस इज द 4, सॉरी ये कितना है हमारा 4 है, सो दिस इज 4। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। यदि ये वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, इसका यदि आप डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो b स्क्वायर माइनस 4ac होगा, और ये कितना आ रहा है, तो b हमारा माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, दिस बिकम 9 माइनस 16, ये कितना होता है माइनस 7 लेस देन 0। सो यदि डिस्क्रिमिनेंट मेरा लेस देन 0 है, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, ग्रेटर देन 0। ये फंक्शन क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और इसके अंदर कोई रियल सॉल्यूशन ऑफ x नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा a, x बिलोंग्स टू 5, क्योंकि इसके अंदर कोई रियल सॉल्यूशन नहीं, ये फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन 0 है, x एक्सिस का रियल कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, इसके लिए ऑप्शन ए होगा, x बिलोंग्स टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जरा सोचिए, x स्क्वायर हो, y स्क्वायर हो, z स्क्वायर है, इन सब का जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है, क्योंकि स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू इज इंफिनिटी। तो यहाँ पे दे दिया मुझे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसकी मिनिमम वैल्यू, x माइनस 2 का मिनिमम वैल्यू 0, x माइनस 3 का मिनिमम वैल्यू 0। तो कह रहा है कि क्या ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये कोई ऐसा x पे पॉसिबल नहीं है कि ये सारे को जोड़े और 0 हो, क्योंकि ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, और ये सारे पॉजिटिव मिलके कभी 0 नहीं हो सकते, बिकॉज यदि सपोज x का 1 रख लेते हैं तो 1 माइनस 1 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, तो एक वैल्यू ऑफ x ऐसा कोई वैल्यू नहीं होगा जिसपे कि ये सारे मिलके 0 हो जाए। यदि 0 ही रख लेंगे तो 0 माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 0 माइनस 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 0 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये जब जोड़े और ऐड किया जाएगा सबको तो ये कभी 0 नहीं हो सकता। तो आप ऐसे सोचिए कि दो पॉजिटिव वैल्यू मिलके कभी 0 नहीं हो सकता, यहाँ पे तीन पॉजिटिव वैल्यू, ये तीनों मिलके कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 होने के लिए क्या चाहिए, नेगेटिव वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव हैं, तो इसके अंदर भी क्या है, नो रियल सॉल्यूशन ऑफ x। आप ऐसे कर सकते हैं, इसके अंदर कोई रियल रूट्स नहीं है। mod x स्क्वायर माइनस 3 mod x प्लस 2, ऐसे तो हम सब जानते हैं कि रियल सॉल्यूशन ऑफ x का बात किया जाए, x पे हाईएस्ट पावर कितना है 2, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मॉडुलस के साथ फंक्शन है, तो यहाँ पे यदि आप बोलिएगा कि इसके अंदर भी 2 सॉल्यूशंस है, नहीं, आपको हमेशा देखना है कि ये मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन है, इसको सबसे पहले हम फैक्टराइज कर लेते हैं, तो mod x का स्क्वायर होगा, मिडिल टर्म जब स्प्लिट करेंगे तो स्प्लिट करने का तरीका ये है कि कांस्टेंट और इसके जो यहाँ पे कोफिशिएंट है उन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करने पे ऐसा दो नंबर सोचिए कि मल्टीप्लाई करने पे 2 आए, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो -3 आए, तो ऐसा हो सकता है कि -2 और -1 ले लेंगे, तो -2 इंटू -1 कितना हो गया 2, और -2 और -1 को ऐड करेंगे तो -3, तो मैं वही करता हूँ, -2 mod x माइनस mod x प्लस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में देखेंगे तो mod x हमारा कॉमन है, हम यहाँ पे mod x कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे mod x माइनस 2 माइनस 1 mod x माइनस 2 इक्वल टू 0। So this mod x minus 1 into mod x
-2 equal to 0. This mod x equal to 1, it means x के प्लस माइनस 1, एक तो सॉल्यूशन ये है। दूसरा mod x equal to 2, this x is equal to प्लस माइनस 2। तो टोटल सॉल्यूशन देखेंगे तो यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 2 और 2 4। सो कितने रियल रूट्स हैं हमारे पास? 4 रियल रूट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। अब जरा इस क्वेश्चन को सोचिए और देखिए कि यहाँ पे जो डिग्री है वो 7 है, इसके अंदर मैक्सिमम 7 रूट्स हैं, चाहे वो रियल रूट्स हो, इमेजिनरी रूट्स हो, पॉजिटिव रूट्स हो, नेगेटिव रूट्स हो, सारे रूट्स मिला के इसके अंदर मैक्सिमम 7। लेकिन आपसे पूछा है हाउ मेनी रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्या करेंगे इसमें? एक तो आप एनालिटिकल अप्रोच करेंगे कि इसका फैक्टर बनाना चाहेंगे, फिर यहाँ से सॉल्यूशंस ढूंढेंगे तो आ सकता है। लेकिन हमारे पास जो मेथड है, हम जिस हिसाब से सोचते हैं इसको, इसमें हम कोई फैक्टराइज नहीं करने वाले हैं। इसमें हम एक रूल लगाने वाले हैं, उसको बोलते हैं साइन रूल। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो साइन रूल एक बार अप्लाई करके जरूर देखना चाहिए। वहाँ से आपको थोड़ा अप्रोच इजी मिलता है कि आप कैलकुलेशन से बच जाते हैं, फैक्टराइज करने से बच जाते हैं, सिमिलर टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से बच जाते हैं। तो यहाँ पे रूल जो है वो ये है कि जो भी फंक्शन दिया होगा उसको पहले लिख लीजिए। x टू द पावर 7 है, प्लस 14x टू द पावर 5 है, प्लस 16x क्यूब है, प्लस 30x है, माइनस 560 है, इक्वल टू 0। अब जरा सोचिए कि साइन रूल बोलता है कि यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, बट यहाँ पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है तो साइन क्या हो गया? चेंज हो गया। तो एक बार चेंज हो गया। फिर यहाँ पॉजिटिव से निगेटिव गया तो यहाँ पे साइन एक बार चेंज हुआ। जब ये साइन एक बार यहाँ पे चेंज हुआ है, इसको लिख दिए कि यहाँ पे 1 पॉजिटिव रूट है। क्या अभी हमको पता चल गया कि इसके अंदर 1 पॉजिटिव रूट है, 1 पॉजिटिव रूट है। अब ध्यान जरा सोचिएगा, यदि 1 रूट हम बोल रहे हैं तो ये हमेशा रियल होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट जब भी होता है तो कंजुगेट पेयर में होता है। आइदर 2 होगा, 4 होगा, या तो फिर 6 होगा, क्योंकि 2 होगा एक प्लस में एक माइनस में, फिर उसी तरह से 4 में 2 प्लस 2 माइनस, फिर 6 होगा तो 3 प्लस 3 माइनस। तो यहाँ पे सिर्फ अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि एक पॉजिटिव रूट है। दूसरा, हम इसमें निगेटिव रूट चेक करना चाहते हैं तो जहां जहां पे x है उस x को माइनस x से रिप्लेस करिए। जब इसको माइनस x से रिप्लेस करिएगा तो ये हो जाएगा माइनस x टू द पावर 7, ये हो जाएगा माइनस ऑड पावर रहेगा तो सिर्फ माइनस आ जाएगा, माइनस 16x क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस 30x माइनस 560। अब यदि हम साइन चेंज का बात करें, नो साइन चेंज, यहाँ पे भी कोई साइन चेंज नहीं, यहाँ पे भी कोई साइन चेंज नहीं, यहाँ पे, तो इसके अंदर 0 निगेटिव रूट्स है, मतलब कोई निगेटिव रूट्स है ही नहीं, 0 निगेटिव रूट्स है। अब हमारे पास एक पॉजिटिव रूट है और निगेटिव रूट 0 है, कुछ भी रूट्स ही नहीं निगेटिव, तो हम क्या सोचेंगे, और पावर हाईएस्ट 7 है, मतलब एक पॉजिटिव रूट्स, रिमेनिंग सारे क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स रूट्स। कितने कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं? तो 6 कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। अब इस चीज में हम ऐसे सोचेंगे कि 6 कॉम्प्लेक्स रूट पॉसिबल है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा कंजुगेट पेयर में होगा, तो ये इवन मल्टीपल में चलेंगे। 2 4 6 होगा, इसका मतलब कि 3 पॉजिटिव a प्लस आई भी रहा होगा और 3 a माइनस आई भी रहा होगा। तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक ही पॉजिटिव रूट है और वो पॉजिटिव रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे। हमारा आंसर सेकंड वन होगा। ऐसे आप करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा टर्म्स ऐड करके फैक्टराइज करना पड़ेगा, फिर जाके आपको आंसर्स मिलेंगे। लेकिन साइन स्क्रीन में आपको पहले ही पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितने पॉजिटिव रूट्स, कितने नेगेटिव रूट्स और कितने पॉसिबिलिटी है कॉम्प्लेक्स रूट्स का। जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव का बात करते हैं तो वो मैक्सिमम रूट्स होते हैं, लाइक 1 इसके अंदर मैक्सिमम रूट्स है, उससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन जब 1 ही है तो 1 कभी कॉम्प्लेक्स रूट इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा कंजुगेट पेयर में अकर करता है। तो इस क्वेश्चन में 1 रियल रूट्स है और 6 कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। ये सारे हमने आपके साथ जो डिस्कस किए, ये किसी किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का था, जिसमें कि हमने बहुत कम कैलकुलेशंस किए, सिर्फ इनके अप्रोच देखे, सिर्फ इनके कंसेप्ट लगाए और हमने आंसर लाए।
थैंक यू सो मच। यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सो दैट कि हम आपके लिए इस टाइप के क्वेश्चंस लेके आए। थैंक यू सो मच।